हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी होगी। और ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हों कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है। एग्ज़ाम में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, यानी कि एक आज का दिन, एक कल का दिन, ठीक है। परसों को तो एग्ज़ाम देना ही है। तो स्टूडेंट्स, हालांकि 8 दिन का गैप था, लेकिन मुझे पता ही था कि जब ज़्यादा गैप होता है तो बच्चे गैप में टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो खैर, टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी भी मामला हमारे कंट्रोल में है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसे वैसे करते हो तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी गिनी चुनी 2 4 5 बातें सुन लीजिए, एंड तक वीडियो देखिए और डरिए मत, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो किया है, ठीक है, उसके बाद आप डर के बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो टोटली लॉस हो जाओगा। तो अब क्या करना है आपको कि डरना नहीं है, काम माइंड करके जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना काम कर लो, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पहले तो इन चैप्टर्स को आप लिस्ट कर दीजिए कि देखो ये चैप्टर्स मेरे हो गए सर, राइट। ये चैप्टर मुझे और करने हैं और ये चैप्टर मुझे नहीं आता तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं ये चैप्टर, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो चैप्टर बच्चों के हो सकते हैं, तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये तो ऑलमोस्ट सभी ने कर ही लिया होगा, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं कि +2 चैप्टर्स लेट्स से और कर लिए होंगे किसी ना किसी ने। मतलब 4 से 5 चैप्टर की तैयारी तो सब बच्चों की होगी ही होगी, राइट। और बचे हुए 2 दिन में मैं आपको बता रहा हूं कि जो चैप्टर्स आपने पहले कर रखे हैं, नया चैप्टर नहीं, कोई भी अगर नया चैप्टर है उसको नहीं छेड़ना आपको। नया चैप्टर तो आप अभी इस टाइम पे लीव कर दो। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे वेक्टर है, आपने पहले पढ़ रखा है, अभी आप बचे हुए 2 दिन में बड़े प्यार से कर सकते हो। 3D आपने पहले कर रखा है तो आप कर सकते हो। रिलेशन फंक्शन आपने पहले कर रखा है तो आप कर सकते हो। यानी कि जो चैप्टर्स आपने पहले अर्लियर आपने कर रखे थे, ठीक है ना, वो मान के चलिए अगर आपने लेट्स से 4 से 5 चैप्टर कर रखे हैं तो 3 से 4 चैप्टर आप और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 से 5 और चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और 2 से 3 चैप्टर लेट्स से आप छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो आप लिस्ट बनाओ, ठीक है, इसकी लिस्ट बनाओ। सबसे पहला काम यही करना है आपको। उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको, देखिए मैंने अभी 8 दिनों में क्या कराया है, महा शॉर्ट्स कराए हैं, ठीक है ना। अब ये महा शॉर्ट्स क्या है, 11 महा शॉर्ट कराए। कितने महा शॉर्ट कराए, 11, है ना। आप चेक कर लो, ये देखो हमारे चैनल पे आप जाके देखोगे तो ये देखो, ये मैट्रिसेस, ठीक है, डिटरमिनेंट्स, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, ठीक है, AY डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, रिलेशन फंक्शन, ठीक है, और ITF LPP प्लस प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट MCQ और केस स्टडी क्वेश्चंस के सेशन है, ठीक है ना। इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटी तक हमारे पास कितने हो गए, 11 महा शॉर्ट्स हो गए, ठीक है ना। ये 11 महा शॉर्ट्स हैं, ठीक है, और इन सब के अंदर 50-50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजिकली लगभग 25 क्वेश्चंस आपको टॉप मोस्ट NCERT क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। हर महा शॉर्ट की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। हर महा शॉर्ट में 50 क्वेश्चन है, लगभग 50%, यानी कि 25 टॉप NCERT। टॉप NCERT से मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो आपको मतलब आने ही चाहिए, ये क्वेश्चन तो किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आने ही आने चाहिए। और 25 टॉप PYQs, ठीक है। तो ये एक तरीके से भैया जब आप NCERT आती है तो आपको ये आने चाहिए। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये महा शॉर्ट्स बहुत लंबे लंबे हैं, ठीक है भाई, लगभग 3-3 घंटे के तो हैं ही ये सारे महा शॉर्ट्स, ठीक है ना। तो अब भाई सर जी एक बार बताओ कि 5 महा शॉर्ट करने के लिए अपने को 15-16 घंटे तो यही चाहिए, इतना तो टाइम भी नहीं है। तो मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको कि भाई आप महा शॉर्ट के नोट्स रेफर करो बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे जाके ना आप महा शॉर्ट के नोट्स रेफर करो, ठीक है। क्या रेफर करो, नोट्स। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है कि भाई हम लोग पढ़ बहुत स्पीड से सकते हैं वर्सेस कोई भी चीज अगर वीडियो में चल रही है वो तो टीचर के पढ़ाने की स्पीड से ही समझ में आएगा। लेकिन अगर हम लोग खुद नोट्स को रेफर करें तो हम देख के पढ़ के बता सकते हैं कि अरे हाँ यार ये तो आता है, मेरे को ये आता है, ये नहीं आता, इसको सीख लेता हूं, वीडियो चला के देख लेता हूं, राइट है क्या। तो कहने का मतलब आपको महा शॉर्ट के क्या करने हैं बच्चों, नोट्स रेफर करने हैं, ठीक है ना। वीडियो इज द सेकेंडरी ऑप्शन, वीडियो नहीं देखनी है, महा शॉर्ट के नोट्स। और देखो एक बात सुनो, जो चैप्टर आपको आते हैं ना तो
उन चैप्टर्स में अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पढ़ोगे तो सॉल्यूशन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। देखिए, अगर आज की स्थिति में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ के ही आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन आप वैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन पढ़ पढ़ के भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है समझ लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते भी होंगे पहले से। तो नोट्स को रेफर कर करके, है ना, पहले आपको क्या करना है ना, पहले क्या करना है, देखिए अब आप क्या करेंगे, पहले चैप्टर की प्रायोरिटी लिस्ट समझिए। आपने 5 चैप्टर कर लिए हैं, ठीक है, ये तो कर लिए हैं आपने, ठीक है। अब 5 चैप्टर्स आपको और करने हैं, ठीक है, 2 से 3 चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अब पहले ये जो चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है, ये जो चैप्टर्स आपको करने हैं, इन चैप्टर्स से सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो पहले, है ना। मान के चलो किसी को वेक्टर करना है तो पहले वेक्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, फिर किसी को 3D करना है पहले 3D, है ना, मतलब ये आपकी मान लो प्रायोरिटी लिस्ट है कि जी आपको वेक्टर करना है, 3D करना है, फिर मान लो आपको ITF करना है, फिर LPP करना है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी करना है, ठीक है ना। मान लो ये 5 चैप्टर्स आपको करने हैं, तो इसी ऑर्डर में पहले सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस निपटाओ पहले, ठीक है ना। किसकी मदद से? महाशॉर्ट के नोट्स की मदद से, ठीक है। महाशॉर्ट में थ्योरी के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उसी के नीचे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो खटाखट से एकदम थ्योरी रिवाइज करी, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ गए, ठीक है ना, और क्वेश्चंस को, ठीक है ना, उनका सॉल्यूशन रीड करके उनको समझने की कोशिश करी, तेजी से काम बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं होगा खटाखट से एकदम से वीडियो देख लेना है, ठीक है ना। जब ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाए तब आप PYQs करना, ठीक है ना, तब आप PYQs करना। अगर आपको PYQs करने का टाइम नहीं मिला है, लेट्स से मान लेते हैं, तो कुछ नहीं करना भैया, ये जितना आपने कर रखा है ना उतना सारा का सारा रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद मैं एक फाइनल टॉप 100 क्वेश्चंस की कल एक सेशन लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। इनके सारे क्वेश्चंस के चाहे नोट्स देख लेना या ये सेशन मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर लेना या इसकी वीडियो रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है ना, कि भैया ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं है ना, इसको 3 घंटे से ऊपर की नहीं रखूंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये एक तरीके से आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एक फाइनल रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आप तेजी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस टाइम पे आप जान लगा दो, जितना भी टाइम है ना, ठीक है ना, 16 घंटे के हिसाब से जो है आपको 32 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। उसी में बचे हुए टाइम में फिर आपको थोड़े बहुत जो नींद है, ठीक है भाई, आप मान के चलो कि हमारे पास 8 तारीख का भी स्टार्टिंग का सुबह का 2-3 घंटा तो है ही, ठीक है। फिर हमारे पास 7 तारीख का है, आज भी हमारे पास रात तक का टाइम है, ठीक है। और अपना सिंपल हिसाब रखो भाई, 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और फिर एक लंबा ब्रेक ले लो, खाने वाने का थोड़ा सा स्ट्रेच का, थोड़ी खुली हवा में सांस ले आओ जाके, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ये 3-3 घंटे के ब्लॉक में पढ़ो बच्चों, ठीक है ना, और कंटिन्यूसली इस चीज़ को रिपीट मोड पे पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और कोई भी कमी रह गई हो इस वीडियो में, मैं कोई बात आपको नहीं बता पा रहा हूं, आपका कुछ मैसेज है मेरे पास पहुंचाने तक, प्लीज कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। अब जल्दी जाओ और जल्दी पढ़ाई पे लग जाओ। बाय बाय एंड लव यू ऑल।